नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप भी हैं परेशान, नहीं हो रही है तरक्की, आपकी किस्मत का ताला है बंद, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक परी को प्रसन्न करके और अपने जीवन के सभी समस्याओं को दूर करने के उपाय को लेकर आए हैं। यह परी जो है बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और आपको इस उपाय में कोई ज्यादा सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई गुरु की आवश्यकता है। इसे हमारे हर मित्र बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। हमारे कई मित्रों ने हमें कमेंट किए हैं कि गुरुजी, हम आपके बताए हुए उपायों को करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। तो एक बात बता दें कि यदि आप सही विधि और सही नियम से किसी भी उपाय को करते हैं या साधना को करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तभी असफलताओं का सामना करना पड़ता है। या कहा जाए तो परियों को खुश करना इतना आसान भी नहीं होता। अगर एक बार में सफलता नहीं मिलती है तो दोबारा करना चाहिए और अपने मन में कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। मित्रों, परी एक दयालु और जादुई शक्ति वाली प्राणी होती है जो इंसानों की मदद करती है। परी इंसान को धन देकर उनकी जिंदगी में बदलाव लाती है और इसके पीछे कई कारण और तरीके होते हैं। परी का उद्देश्य आमतौर पर किसी इंसान की कठिनाई दूर करना, उसकी इच्छाएं पूरी करना या उसे सुखी और संतुष्ट जीवन प्रदान करना होता है। इस वीडियो में हम परी द्वारा धन देकर इंसानों की मदद करने के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें परी की दयालुता, इंसानों की परिस्थितियाँ और परी के कार्य करने के तरीके शामिल हैं। मित्रों, परियों का स्वरूप अद्भुत और जादुई होता है। वे अक्सर छोटे कद की, सुंदर और चमकदार रोशनी में घिरे हुए होते हैं। उनका व्यक्तित्व भी बहुत ही दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और मददगार होता है। परियों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी जादुई शक्तियाँ होती हैं, जिनसे वे किसी भी चीज को संभव बना सकती हैं और उनके पास अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, जिससे वे न केवल भौतिक चीजें बल्कि लोगों की तकदीर भी बदल सकती हैं। मित्रों, इंसानों और परियों के बीच संबंध एक खास भूमिका निभाता है। परी किसी इंसान की ईमानदारी, अच्छे कर्मों या कठिन परिश्रम से प्रभावित होती है और उसे मदद करने का निर्णय लेती है। कई बार परी अपनी दुनिया में छिपी होती है और इंसानों की परीक्षा लेती है ताकि वह देख सके कि किसे मदद की जरूरत है और कौन उसका पात्र है। परी का इंसान से मिलना अक्सर संयोगवश होता है, लेकिन जो इंसान इन्हें श्रद्धा से पूछते हैं उनकी मदद ये अवश्य करती है। मित्रों, जब परी किसी इंसान को धन देती है तो इसका मकसद सिर्फ उसे अमीर बनाना नहीं होता, बल्कि उसकी जिंदगी को बेहतर बनाना होता है। वह उस व्यक्ति की जरूरत को समझती है और उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए धन का प्रयोग करती है। परी अक्सर धन उस इंसान को देती है जो सच्चे दिल से मेहनत करता है पर अपनी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। तो ऐसे इंसानों की यह कई तरीके से मदद करती है। जैसे 1. परी किसी गरीब व्यक्ति को सीधे धन देकर उसकी मदद करती है। वह सोने के सिक्के, कीमती पत्थर या कोई ऐसी चीज देती है जिसकी मदद से वह व्यक्ति अपनी गरीबी से बाहर आ सके। उदाहरण के लिए, किसी किसान को परी सोने के सिक्कों से भरी थैली दे सकती है जिससे वह अपनी जमीन खरीद सके या कर्ज चुका सके। 2. परी द्वारा गुप्त तरीके से मदद करना, जैसे रात के अंधेरे में आकर किसी के घर में धन छोड़ जाना या जादुई तरीके से उसके पास धन पहुंचा देना। वह चाहती है कि इंसान उसे देखे बिना उस मदद को स्वीकार कर ले और उसकी जिंदगी बेहतर हो जाए। यह परी की विनम्रता को दर्शाता है, क्योंकि वह बिना नाम और श्रेय के मदद करना चाहती है। 3.
परी द्वारा पुरस्कार देना। कुछ परियां किसी विशेष कार्य या अच्छे कर्म के लिए धन देती है, जैसे एक गरीब व्यक्ति जिसने किसी मुश्किल समय में दूसरों की मदद की हो या किसी परी की किसी तरह सहायता की हो, उसे परी इनाम के तौर पर धन देती है। इस प्रकार परी अच्छे कर्मों को पुरस्कृत करती है और समाज में एक सकारात्मक संदेश फैलाती है। 4. परी द्वारा जादुई वस्तुएं देना। मित्रों, कभी कभी परी सीधे धन नहीं देती, बल्कि कोई जादुई वस्तु देती है जिससे इंसान को अमीरी या खुशहाली प्राप्त हो। जैसे एक ऐसा बर्तन जो कभी खाली न हो, या एक ऐसी थैली जिससे अनगिनत सोने के सिक्के निकलते रहें। यह परी के जादुई स्वरूप को दर्शाता है, जिससे वह छोटी छोटी चीजों से बड़ी खुशियां देने की क्षमता रखती है। 4. परी की मदद का उद्देश्य। मित्रों, परी हमेशा इंसान की भलाई और खुशी के लिए काम करती है। वह यह देखती है कि धन के कारण उस इंसान की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव हो। परी सबसे ज्यादा उन लोगों की मदद करती है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं। उनकी गरीबी और संघर्ष देखकर परी को उन पर दया आती है और वह चाहती है कि वे भी समाज में सम्मान के साथ रह सकें। परी का धन देकर मदद करना उन्हें गरीबी से मुक्ति दिलाता है और उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। मित्रों, धन मिलने के बाद इंसान की जिंदगी में खुशहाली आती है। परी का मकसद सिर्फ पैसा देना नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि वह इंसान सुखी और संतुष्ट हो। परी की मदद से वह व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता है और एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर सकता है। परियां समाज में समानता और न्याय की स्थापना करने में भी मदद करती हैं। जब वे गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करती हैं, तो वे एक तरह से समाज में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को कम करती हैं। परी की मदद से वह व्यक्ति भी समाज में उसी स्तर पर खड़ा हो सकता है जिस पर अन्य अमीर लोग होते हैं। मित्रों, परियां अक्सर बिना शर्त के मदद करती हैं, लेकिन कई बार उनकी मदद के साथ कुछ नैतिक शिक्षाएं भी जुड़ी होती हैं। परी चाहती है कि जिस व्यक्ति को वह धन दे रही है, वह इसका सदुपयोग करे और अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करे। परी की मदद के पीछे कई बार यह उद्देश्य भी होता है कि वह इंसान अपनी अच्छाई और ईमानदारी बनाए रखे और लालच से दूर रहे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति परी द्वारा दिए गए धन का दुरुपयोग करता है या लालची बन जाता है, तो परी उससे वह धन वापस ले लेती है या फिर उस व्यक्ति को उसके कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। इस प्रकार परी की मदद से यह सीख मिलती है कि धन का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और लालच से दूर रहना चाहिए। मित्रों, परी द्वारा इंसानों को धन देकर मदद करना इंसान की जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल जीवन में हमें आनंदित करता है, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है। परी का उद्देश्य हमेशा इंसान की भलाई और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होता है। परी द्वारा दी गई मदद के साथ नैतिकता, ईमानदारी और परिश्रम की शिक्षाएं जुड़ी होती हैं, जो हमें जीवन में सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती हैं। तो परी से आशीर्वाद प्राप्त करने से पहले आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें परी से प्राप्त शक्तियों का या धन का सही प्रयोग करना है। तो मित्रों, धन प्राप्ति के लिए इस परी को प्रसन्न करने की जो उपाय है, इसे कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं, तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो इस परी को प्रसन्न करने की जो उपाय है, इस उपाय को करने से पहले आपको हर प्रकार से शुद्ध रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है
अपने खान पान पर ध्यान देते हुए और किसी भी शुक्रवार की रात्रि में 10 बजे के बाद इस उपाय को करना है। मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको किसी बेल की पेड़ का तलाश करना है, जो कि बड़ी ही आसानी से प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि बेल का जो पेड़ होता है वह हर जगह उपलब्ध होता है। तो इस पेड़ के पास आपको जाना है, साथ में एक दीपक रख लें, धूप, अगरबत्ती और एक छोटी वाली सुपारी। इन सभी सामग्रियों को लेकर के जाएं और जाकर के सबसे पहले वहां थोड़ा सा साफ सफाई कर लें। इसके बाद दीपक को जलाएं और धूप अगरबत्ती लगा करके, और आप जिस कामना के लिए इस उपाय को कर रहे हैं वह कामना करते हुए जो सुपारी रखे हैं, उस सुपारी को अपने हाथ में रखकर जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को सिर्फ 51 बार आपको पढ़ना है। 51 बार पढ़ करके उस सुपारी को उस पेड़ की जड़ के नीचे में दबा देना है, और इतना करके आपको घर आ जाना है। देखिएगा मित्रों, यह परी जो है अर्धरात्रि होते ही आपके रूम में आएगी और आपसे आपकी इच्छा पूछेगी कि बोलो तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तब आपको निडर होकर के और इस परी से आप जिसके लिए इस उपाय को किए हैं वह साफ साफ बोल देना है। मित्रों, जैसे ही आप इससे कुछ मांगेंगे, यह परी आपको तुरंत ही प्रदान करेगी और वहाँ से चली जाएगी। यह बहुत ही साधारण उपाय है। इस उपाय में आपको कोई खतरा या डर वाली बात नहीं है। इसे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो आशा है कि इस उपाय के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर पहले समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।